कि भारत में इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी सन 1995 से भारत में 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये आंकड़े इतने भयावह हो गए थे कि सन 2017 और 18 में प्रतिदिन औसतन 10 किसान आत्महत्या कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के किसान की कहानी पर। आज हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे सन 1947 से, हमारे देश की आज़ादी से। इन 72 सालों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है और क्या करना चाहिए था। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के किसान पूरी दुनिया भर में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि भारत के किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या क्यों करते हैं। भारत में करीब 82 मिलियन हेक्टेयर्स पर खेती बाड़ी की जाती है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत में 60 से 70% लोग अपने व्यवसाय या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। भारत के जीडीपी में करीब कृषि क्षेत्र का 16 से 17% हिस्सेदारी आती है। गौर करने की बात यह है कि भारत में इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी सन 1995 से भारत में 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये आंकड़े इतने भयावह हो गए थे कि सन 2017 और 18 में प्रतिदिन औसतन 10 किसान आत्महत्या कर रहे थे। भारत एक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट वाला देश है। यहाँ पर खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा मॉनसून पर निर्भर रहती है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत का कृषि उत्पादन मात्र 50 मिलियन टन था, जो कि भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। यहाँ तक कि भारत की सरकार को बाहर के देशों से कृषि उत्पादन का आयात करना पड़ता था। लेकिन जब सरकार ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, उसमें सरकार ने सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए फोकस किया। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जब आया तब भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत किया एमएस स्वामीनाथन के अगुवाई में। उस वक्त भारत में किसानों ने HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, लेबर, ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे मास प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए। ये दौर था एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन से भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। भारत में किसानों का इनकम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और इंपोर्ट कम हुआ, जो कि इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही अच्छे संकेत हैं। साथ ही साथ भारत का कृषि उत्पादन भी बढ़ा, जिससे भारत को अब बाहर के देशों से कृषि उत्पादन का आयात नहीं करना पड़ेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ डिसएडवांटेज भी थे, यानी नुकसान। सबसे पहला आता है इसमें इन्वायरमेंट में क्या हुआ, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कम हो गई, सॉइल इरोजन हुआ, इससे डिफॉरेस्टेशन को भी बढ़ावा मिला। दूसरा इसमें आता है रीजनल डिस्पैरिटीज़, मतलब कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो ज़्यादा सक्सेसफुल था जहाँ पर बारिश होती थी, जो ज़्यादा फर्टिलाइजेशन एरिया थे जो रिवर के पास होते हैं। लेकिन वो उस जगह ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, जहाँ पे इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसके कारण ये क्या हुआ कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ इसके अंदर बढ़ गया। इसी कारण से सरकार आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, जो कि एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। हाल ही में सरकार ने 5 जून को एक कृषि अध्यादेश 2020 पारित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब किसान भारत के किसी भी बाज़ार में अपना फसल बेच पाएंगे। सरकार ने ये भी कहा है कि हम हाल में एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पर किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट अपना डील कर सके, अपने फसल बेच सके। सरकार का ये भी कहना है कि इससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को अपनी फसल का दाम बहुत अच्छा मिलेगा।
लेकिन ज़्यादातर किसान संगठनों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि ये कृषि अध्यादेश 2020 किसानों के लिए कम और व्यापारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये भी कहना है कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फार्मिंग को एक डेंजरस ऑक्यूपेशन मानते हैं, जो कि कहीं हद तक सही भी है और वह उसमें पैसा नहीं लगाना चाहते। हमारे देश में करीब 85% ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन 3 या 2.5 एकड़ से कम है। ऐसे किसान अपनी फसल मंडी में नहीं बेच पाते हैं, वो बड़े शहरों में बेच कैसे पाएंगे। भारत में इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। आज हमें आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भारत की सरकार ने एक ऐसा मॉडल तैयार नहीं किया है जहां पर किसानों को लाभ हो। भारत में 1 मिलियन पर 10 किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों के आत्महत्या का कारण कर्ज होता है, अपनी बेटी की शादी की टेंशन होती है और तरह तरह के आर्थिक दिक्कत होती है, जो कि साफ दर्शाता है कि ये एक गवर्नमेंट फेलियर है। जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है फेलियर ऑफ मॉनसून। भारत में रह कर कभी सूखा और कभी बाढ़ आता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान होते हैं और उनकी फसल नष्ट हो जाती है, जिससे उनका पूरे साल का जो इनकम होता है वो नहीं आ पाता। ये भी एक प्रमुख कारण है किसान के आत्महत्या का। दूसरे स्थान पर आता है चावल, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन में। अब ना सिर्फ भारत अपने देश की कृषि उत्पादन को आपूर्ति कर पा रहा है, बल्कि दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करता है, जो कि इकोनॉमिक के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। बात करें अगर इनकम की, तो भारत के किसानों का इनकम जो कि एवरेज है मात्र 6426 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है। कंपेयर करें अगर वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की है मात्र 10,329 रुपये। इससे ये पता चलता है कि भारत को भी और अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे किसानों के लाभ के लिए।